भारत ने रक्षा क्षेत्र में जिस तेज गति से प्रगति की है, वह पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुकी है। भारत न केवल अपनी सीमाओं को मजबूत कर रहा है, बल्कि अब दुनिया के अन्य देशों के साथ साझेदारी बढ़ाने और तकनीकी रूप से अपने हथियारों का निर्यात करने की दिशा में भी कदम बढ़ा रहा है। अब ऐसा लगता है कि भारत को लेकर एक नई रणनीति बन रही है और रूस भी इस खेल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रूस और भारत के बीच लंबे समय से रक्षा सहयोग रहा है, लेकिन अब यह सहयोग एक नए स्तर पर पहुंचने वाला है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस दौरे की योजना बनाई है और इस दौरान वह कई महत्वपूर्ण गुप्त रक्षा समझौतों करेंगे। खबरें हैं कि भारत और रूस के बीच एक बड़े व्यापारिक समझौते पर दस्तखत हो सकते हैं, जिसमें भारत की 5 अत्याधुनिक मिसाइलों का जिक्र किया जा रहा है। रूस की सरकारी मीडिया संस्था स्पुतनिक ने एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें भारत की 5 घातक मिसाइलों का विस्तार से विवरण दिया गया है। इस वीडियो में रूस ने इन मिसाइलों की मारक क्षमता, तकनीकी विशेषताओं और शक्ति के बारे में जानकारी दी है। तो सवाल यह उठता है कि अगर रूस इन मिसाइलों को अपनाता है तो इसका क्या असर होगा और क्या यह वैश्विक शक्ति समीकरण को पूरी तरह बदल सकता है। पूरी अपडेट क्या है जानेंगे इस महत्वपूर्ण वीडियो में। उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यही सही समय है दोस्तों। भारत ने हाल के कुछ वर्षों में रक्षा क्षेत्र में कई नई मिसाइलों को विकसित किया है, जिनकी रेंज और शक्ति को लेकर हर कोई हैरान है। इनमें से कुछ मिसाइलों का जिक्र अब रूस ने किया है। इन 5 मिसाइलों में से पहली है एग्नि 5। भारत की एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो 5000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक हमला करने में सक्षम है। अग्नि 5 की रफ्तार भी अविश्वसनीय है। यह 1 सेकंड में 8.16 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। इसका मतलब है कि यह मिसाइल एक दिन में लगभग 30,000 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। यह किसी भी दुश्मन को पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम है। इसके अलावा अग्नि 5 में एक खास तकनीक है, जिसे MITRV यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल कहा जाता है। इस तकनीक का मतलब है कि एक मिसाइल एक साथ कई टारगेट पर हमला कर सकती है, जिससे दुश्मन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं रह जाता। इसके बाद बात करते हैं ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की। यह मिसाइल भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है और भारत की सबसे प्रमुख मिसाइलों में से एक है। ब्रह्मोस की रेंज 500 किलोमीटर तक है और यह हवा में उड़ते हुए अपने रास्ते को बदलने में सक्षम है। यह मिसाइल दुश्मन के राडार से बचने में माहिर है और यह लगभग किसी भी हवाई या समुद्री खतरे को चुटकियों में नष्ट कर सकती है। इसका एक और संस्करण जो भारत के सुखोई विमान में फिट है, वो भी बेहद घातक है। अगर रूस इस मिसाइल को अपनाता है तो यह यूक्रेन युद्ध में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अब आते हैं K4 SLBM की। यह एक मिसाइल है जो पनडुब्बियों से लॉन्च की जाती है और इसका उद्देश्य भारत की न्यूक्लियर डिटेरेंस निवारक शक्ति को और मजबूत करना है। इसकी रेंज 3500 किलोमीटर है और यह दुश्मन के किसी भी संभावित हमले का जवाब देने में सक्षम है। अगर रूस इस मिसाइल को अपनाता है तो यह रूस की खुद की पनडुब्बी क्षमता को और भी मजबूत कर सकता है, जो कि रूस की समुद्री सीमा सुरक्षा को और भी अधिक प्रभावी बना सकता है। इसके अलावा यह मिसाइल 1 सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रदान करती है, जिसका मतलब है कि अगर किसी भी स्थिति में भारत पर हमला किया जाता है तो भारत तुरंत समुद्र के भीतर से अपनी ताकत दिखा सकता है। इसके बाद आते हैं पृथ्वी 2, जो भारत की सबसे पुरानी मिसाइलों में से एक है, लेकिन फिर भी इसकी ताकत में कोई कमी नहीं आई है। यह मिसाइल 350 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकती है और इसे किसी भी युद्ध क्षेत्र में जल्दी से तैनात किया जा सकता है। इसे एक साधारण ट्रक से लॉन्च किया जा सकता है, जिससे इसका उपयोग करना बेहद सरल और प्रभावी है। यह मिसाइल किसी भी दुश्मन को चुपके से और बिना किसी चेतावनी के पूरी तरह से नष्ट कर सकती है। यदि रूस इस मिसाइल को अपनाता है तो इसका असर निश्चित रूप से पूरे यूरोपीय क्षेत्र पर पड़ेगा।
और युद्ध के हालात पूरी तरह बदल सकते हैं। अंतिम मिसाइल जो रूस की नजरों में है वह है K-15 सागरिका। यह एक परमाणु मिसाइल है जो पनडुब्बियों से लॉन्च की जाती है। इसकी रेंज 750 से 1500 किलोमीटर के बीच है और यह भारत की पनडुब्बी ताकत को और भी अधिक प्रभावी बना सकती है। रूस जो खुद अपनी पनडुब्बी ताकत में इजाफा करने की कोशिश कर रहा है, इस मिसाइल को अपने युद्धपोतों और पनडुब्बियों में इस्तेमाल कर सकता है। रूस के साथ भारत का यह नया रक्षा समझौता न केवल दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और भी मजबूत करेगा, बल्कि यह वैश्विक शक्ति के समीकरण को भी बदल सकता है। रूस जो पहले अपने हथियारों को लेकर अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करता रहा है, अब भारत से अत्याधुनिक तकनीक और मिसाइलों को अपनाने पर विचार कर रहा है। इस प्रक्रिया में भारत के हाथों में एक और महत्वपूर्ण लाभ हो सकता है। इसका रक्षा निर्यात भारत न केवल अपनी सेनाओं को सशक्त बना रहा है, बल्कि अब दुनिया के अन्य देशों के लिए भी अपनी तकनीक उपलब्ध करा रहा है। भारत की यह नई रणनीति केवल सुरक्षा और रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक आर्थिक और राजनीतिक बयान भी है। रूस के साथ सहयोग बढ़ाकर भारत अपनी ताकत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी साबित करने का मौका पा रहा है। इसके अलावा रूस द्वारा भारत की मिसाइलों को स्वीकार करने का मतलब है कि रूस भारत की रक्षा तकनीकी क्षमताओं को मान्यता दे रहा है, जो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता है। भारत और रूस के बीच इस नए चरण के रक्षा सहयोग से जुड़े कई सवाल खड़े हो सकते हैं, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के रिश्तों में और भी गहराई आएगी। और अगर रूस इन मिसाइलों को अपनी सैन्य ताकत का हिस्सा बनाता है, तो यह रूस की सैन्य शक्ति को भी नई दिशा दे सकता है। रूस जो पहले पश्चिमी देशों से दबाव महसूस कर रहा था, अब भारत के साथ मिलकर अपनी ताकत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार है। भारत की यह तेजी से बढ़ती हुई रक्षा क्षमता न केवल हमारे देश की सुरक्षा को मजबूत कर रही है, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए एक संदेश भी है। भारत अब केवल अपनी रक्षा के लिए नहीं, बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी कदम उठा रहा है। भारत ने जिस प्रकार से रक्षा तकनीक के क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है, उससे यह साफ है कि भविष्य में भारत अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी दुनिया के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। इस नई योजना के साथ भारत ने अपनी स्थिति को पूरी दुनिया में एक नए दृष्टिकोण से पेश किया है। यह समय की मांग थी कि भारत अपनी शक्ति को और ज्यादा बढ़ाए, और अब रूस जैसे बड़े शक्ति वाले देश भारत के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में अवश्य बताएं।